तो जो दिक्कतें थी वो दूर की गई और आज हम लोग रात को यहाँ खड़े हुए हैं। आज हमने आरआर कॉलोनी की बिजली को चालू कराया है। जेवर को मिला एक और बिजली घर। लखनऊ से लौटते ही एक्शन मोड में नजर आए जेवर विधायक। ग्रामीणों को हो रही परेशानी के चलते जेवर विधायक ने लिया एक्शन। बीती रात नारियल फोड़कर आरआर साइट पर किया नए बिजली घर का उद्घाटन। 17 तारीख की रात जब किसानों ने विद्युत आपूर्ति को लेकर बिजली घर के सामने जाम लगाया तो जैसे ही इसकी सूचना जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को चली तो उन्होंने आनन फानन में लखनऊ प्रवास से लौटते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बनाए गए नए बिजली घर का उद्घाटन कराया। वो सड़क पे भी रोशनी देगी, ग्राउंड में बनवाया और कर भी देगी और उसकी अंडरग्राउंड केबल बन जाएगी और उसका कनेक्शन मंदिर की तरफ बना हुआ वहीं से हो जाएगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर रात के 9 बजे का समय हो गया है और इस वक्त मैं आरआर साइट पर उपस्थित हूं, जो कि जहां पर कि जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित लोगों को बसाया गया था, उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। और आपको बता दूं कि वहां पर जो विद्युत उपकेंद्र तैयार किया गया था, आज उसके शुरुआत का दिन हो गया है। तो फिर मैं इस वक्त यहाँ आरआर साइट पे हूँ। आपको बता दूं कि जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह बीते दिन ही लखनऊ से लौटे हैं और आते ही आज नई सौगात क्षेत्रवासियों को देने की तैयारी हो रही है। भाई साहब, आप यहीं से हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताएं, क्या इसके फायदा मिलेगा कुछ इससे? बहुत अच्छा। विधायक जी जो आए हैं उद्घाटन के लिए, हमारे लिए आए हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं जी। हाँ, और अच्छा ही कर रहे हैं। वो जब तोड़ी रहेंगे वो अच्छा ही करेंगे जी। नहीं, विद्युत जो अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया था, ये बिजली घर शुरू हो रहा है, फायदा मिलेगा क्षेत्रवासियों को इसका? कुछ बहुत ज्यादा मिलेगा। विधायक जी की कस्टडी में तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ भाई साहब, यहीं से हैं आप आरआर साइड से? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या लगता है, फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी इस बिजली घर से। करीबन 50% बॉक्स यहाँ पे खराब पड़े हैं, कोई सुनवाई ना करने वाला यहाँ पे। पहला ही बिजली घर चालू हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत ना है। जब भी आ रही लाइट तो तब भी आ रही, अब भी आ रही। हम कम से कम 3 ट्रांस बॉक्सों पे से लाइट लेके आ रहे हैं। 1000 रुपए की केबल लाते हैं, दूसरी साइड से रोड क्रॉस करके नहीं केबल डालनी पड़ती है। 1000-2000 रुपए की एक हफ्ता केबल नहीं चलती है यहाँ पे। वो बिजली कहाँ से आती है जो आप? जहाँ भी पहले से आ रही है, जहाँ भी पहले से आ रही है। मतलब जेवर का जो पुराना बिजली घर है उसी का लोड दिया जा रहा था आरआर साइड को। अब ये आरआर साइड का अपना बिजली घर शुरू होने जा रहा है, ऐसी बात है? जी हाँ, हो गया अब खुशी है, सातों गाँव को खुशी है। अब खुशी की बात है, बिजली घर शुरू हो रहा है। लेकिन कम से कम जो ये कमी है ये तो दूर होनी चाहिए ना यहाँ पे जनता की। तो वो तो कमी दूर हो ही जाएंगी अब जब विद्युत पूरी मिलेगी, लाइट पूरी मिलेगी। तो अभी भी मिल रही है, पहले भी मिल रही है पूरी, और अभी भी मिलेगी और बेहतर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स खराब है, पूछो किसानों से, ये देखो कितने कितने दूर से परेशान है, सभी परेशान है बहुत ज्यादा। हालांकि इस उपखंड के शुरू होने में तकनीकी कमियों के चलते समस्या आ रही थी, जिसके चलते जेवर विधायक ने मौके पर खड़े होकर ही रात 9 बजे इस समस्या को दूर कराया, जिसके बाद बटन दबाकर और नारियल फोड़कर इस उपखंड का शुभारंभ किया। जेवर आरआर स्थित बने नए बिजली घर का आज उद्घाटन कर दिया गया है। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह कल ही लौटे थे लखनऊ से और जो किसानों की हालत थी रात, जो कि आपने देखी थी, उसके चलते अगले ही दिन कवायद की गई है और जेवर आरआर साइट को जेवर नगर की विद्युत से जोड़ने की जो कार्यवाही है वो आज कर दी गई है। विधायक जी, क्या कहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये बिजली घर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में ज़मीन देने वाले किसान थे, ये कॉलोनी उनके लिए बनाई गई थी आरएनआर। तो यहाँ एक 33/11 बिजली घर का निर्माण हुआ था, जिससे जेवर ये कॉलोनी की विद्युत की समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। क्योंकि 2017 से पहले हमारे ज़िले की जो बिजली थी वो जनपद बुलंदशहर और अलीगढ़ से आती थी। तो 2020 में बिजली घर चालू कराया गया चक बीरमपुर गांव 220 का, जिससे आधे क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान हो गया था। लेकिन यहाँ जेवर क्षेत्र की बिजली अभी भी अलीगढ़ और अन्य जनपदों से आती थी, तो ये बिजली घर स्टार्ट नहीं हो पाया था जहां आज मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें कुछ तकनीकी कमियां थी। यमुना प्राधिकरण ने इसे बनवाया था,
और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने इसे हैंडओवर इसलिए नहीं किया था कि इसमें कुछ कमियां थी। तो आज सभी अधिकारियों की मीटिंग की गई और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो जो दिक्कतें थी वो दूर की गई और आज हम लोग रात को यहाँ खड़े हुए हैं। आज हमने आरआर कॉलोनी की बिजली को चालू कराया है और कल से हम देहात की बिजली को चालू करा देंगे, जिससे जेवर टाउन और जेवर खादर का क्षेत्र और पश्चिम का जो भी जेवर का देहात का क्षेत्र है वो इस बिजली घर से जुड़ जाएगा। तो जो लोड कम होगा वह लोड काफ़ी होगा हमें बंकापुर की तरफ जाने वाले फीडरों के लिए, तो वहाँ भी कल शाम से बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। क्योंकि ये समस्या हमें काफ़ी पहले दूर कर देनी चाहिए थी, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से नहीं हो पाई। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शाम से हमारी बिजली देहात क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी सुचारू हो जाएगी, वोल्टेज की समस्या भी दूर होगी और यह जो स्थान है आरआर कॉलोनी, यहाँ के लोगों को भी वोल्टेज की समस्या आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। तो आने वाले समय में हमारा पूरा इरादा है लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले, उसी के लिए हम आज रात को यहाँ खड़े हुए हैं। सभी बिजली विभाग के अधिकारी और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन सभी ने रात को मेहनत करके एक फीडर को चालू किया है। दूसरा फीडर भी अभी चालू होगा और देहात को हम कल इस बिजली घर से जोड़ देंगे। विधायक जी विद्युत समस्या तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी जल्दी में देखने में आ रहा है कि जो सक्षम अधिकारी हैं विद्युत विभाग के या जो जूनियर अधिकारी हैं, उनका किसानों के साथ में जो मतभेद हो रहा है वो एक बड़ी समस्या बन रहा है, जिस कारण से बीती रात भी 11 बजे तक धरना प्रदर्शन रहा, जाम रहा। तो क्या इसके बारे में भी थोड़ा सा सख्ती हो पाएगी? समस्याएं, कोई बिजली अधिकारी ये नहीं चाहता कि उसकी क्षेत्र की बिजली बाधित हो, क्योंकि ये हमारा सारा क्षेत्र ओवरलोडेड है और हर घर में एयर कंडीशन अब लग गए हैं और ये धान का भी सीजन है, तो इस समय बहुत ज़्यादा मांग हो जाती है बिजली की। यद्यपि हमने रिवैम्पिंग योजना के तहत और एग्रीकल्चर फीडर बनाकर इस लोड को डाइवर्ट किया है और व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन अभी भी हमारी बिजली बहुत दूरी से आ रही थी, जैसे अलीगढ़ के उसरे से, कुछ बिजली हमारी सौंदा से आ रही थी। तो अब जब हम अपने नज़दीक के ही बिजली घर से जोड़ देंगे चकबीरमपुर से, तो एक तो वोल्टेज जो कम आते थे टेल तक उसकी समस्या से निजात मिलेगा और जब हमारे नए फीडर जुड़ जाएंगे तो ओवरलोडेड की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा और जब हमारी बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो अधिकारियों को ज़्यादा फ़ोन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू विधायक जी। तो विद्युत समस्या का शीघ्र ही निस्तारण होगा और जो कुछ मतभेद किसानों के और विद्युत विभाग के बीच में देखने को मिल रहा था वो भी शीघ्र अतिशीघ्र उसका भी निस्तारण होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। निश्चित ही अब जेवर क्षेत्र वासियों को विद्युत आपूर्ति में आ रही बाधा से निजात मिलेगी और विद्युत कटौती की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जेवर को भी भविष्य में इसी लाइन से जोड़ने की व्यवस्था हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।